हाँ भाई, देखिए हम लोग एनसीईआरटी पाँचों चैप्टर की 2 एक्सरसाइज हमारी बची हुई हैं। एक्सरसाइज 5.8 और विविध प्रश्नावली। अरे आप लोग क्या तमाशा कर रहे हो? तो 5.8 और विविध प्रश्नावली बचा हुआ है। 5.8 में माध्यमान रोले की प्रमेय है। जो इस साल जो सिलेबस बना था 2021 पेपर के लिए, जो 2021 चल रहा नहीं, 2021 पेपर के लिए, उसे माध्यमान रोले की प्रमेय स्किप थी। अर्थात जो बैच निकल चुका उसमें पेपर नहीं हुआ। यदि होता तो ये स्किप था, तो शायद आपके लिए भी 2022 परीक्षा के लिए भी शायद स्किप हो ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इससे हमसे मतलब नहीं है कि है कि नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा सब कुछ भाई। क्या छूटा है उसके विषय में हम बाद में ध्यान देंगे, अभी सब कुछ पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाइए, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय। पहले रोल्स थ्योरम बताऊं यार, सॉरी, ये पहले माध्यमान प्रमेय न बना के पहले रोले की प्रमेय बताया जाए। रोले की प्रमेय, इसको रोल्स थ्योरम बोलते हैं। रोल्स थ्योरम में लिखा हुआ है, समझ गए भाई? अच्छा, रोले की प्रमेय समझ गए होंगे, रोते रोते बनाया गया होगा। हाँ, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ये रोले की प्रमेय क्या होती है, रोल्स थ्योरम क्या होता है। अभी 5-10 मिनट सब ऊपर से जाएगा खटाक खटाक, फिर बातें माइंड में सेव होंगी, फिर क्वेश्चन बनेगा, फिर बहुत सरल है। देखो, जब तक ये बोर्ड परीक्षा में कॉन्सेप्ट था, हमेशा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि बोर्ड पेपर का जो पैटर्न है 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 2 नंबर के 8 क्वेश्चन, बिना कोई ऑप्शन के रहता है 26 नंबर। अब क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न चेंज होता है, क्या होता है देखते हैं भाई, जैसा गाइडलाइन आती है वैसे हिसाब से काम करेंगे। बशर्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बात समझ में आ गया। और यदि इसको आप जेईई मेंस के सिलेबस में पढ़ेंगे तो एओडी के अंदर ही पढ़ेंगे। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? यदि जेईई मेंस के सिलेबस में इसको पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव के अंदर ही पढ़ेंगे, अवकलज के अनुप्रयोग, जो एनसीईआरटी का 6वां चैप्टर है। तो अभी तक मैं पिछले साल तक क्या करता था, इसको 6वें चैप्टर में ही पढ़ाता था, लेकिन इस साल मेरा एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चा पढ़ना चाहता है, तो मैं सोचा इसको खत्म ही कर दूँ। अब सुनिए, रोले की प्रमेय होती क्या है। आपसे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बनती है कि नहीं बनती? कह नहीं सकते कि नहीं बनता। कॉन्टिन्यूटी का मतलब फलन अपने डोमेन में लगातार बना हो। कॉन्टिन्यूटी का मतलब लगातार बना हो, और बात समझ में आ गया, अर्थात ब्रेक ना हो अपने डोमेन में। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवकलनीयता, मतलब अपने डोमेन में कहीं कोने ना आया हो। बात समझ में आ गया? अच्छा, इसके 2 कॉन्सेप्ट और बताए थे, याद करिए क्या क्या बताए थे हम कॉन्सेप्ट, कि यदि कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबिलिटी भी हो, लेकिन यदि, बात समझिए, हो भी सकता है डिफरेंशिएबिलिटी हो, नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है तो किसी भी हालत में डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, अर्थात अवकलनीयता नहीं हो सकती। अब जरा दिमाग लगाइएगा, एक देखो, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग ये फिगर तो बना ही लेंगे क्योंकि आंखें देख रही हैं आपकी। ये कुछ ऐसे करके ग्राफ बनाइएगा, और ये एंडिंग पॉइंट जो होंगे इस ग्राफ के, जो बाउंड्री पॉइंट हैं, वो बिल्कुल एक्स अक्ष के पैरेलल बनाइएगा। अर्थात जो ए बी बनाइएगा चित्र में, वो एक्स अक्ष के समांतर बनाइएगा। यहाँ पे x बराबर a है और ये यहाँ पे x बराबर b है। ठीक, बात समझ में आ गया? अब कोई बताएगा, जरा दिमाग लगाना, ये इसकी हाइट हो गई, अरे ये हाइट हुई, तो यहाँ पे फंक्शन की हाइट कितनी आएगी जरा बताओ? एफ है, अरे ये y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, और यहाँ पे इसकी हाइट क्या होगी? एफ बी। अरे समझ में नहीं आया, ये क्या समझ में नहीं आया? डोमेन डाल दिए फंक्शन के ऊपर, तो ये इसकी हाइट आ गई। चित्र में यदि ए बी एक्स अक्ष के समांतर है, बात में समझिएगा, ए बी क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है, तो निश्चित रूप से ए बी की हाइट, मतलब ये बात आप समझ रहे हैं। ये मैं कोई बिंदु यहाँ दे देता हूँ, यहाँ बिंदु P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ यहाँ पे, अर्थात AP और BQ की हाइट आपस में क्या होगी? बराबर होगी, अर्थात FA बराबर FB। तो जब मैं इस हाइट को देख रहा हूँ, इस हाइट को, तो ये FA भी है और FB भी है। हाँ, कॉपी करिए, इतना भी बता रहा हूँ। देखो,
ये तमाशा क्या है अभी हम समझाते हैं। यहाँ से एक टेंजेंट डालना है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? स्पर्शी, ठीक। और जो स्पर्शी किस बिंदु पे खींची गई है? x बराबर c पे खींची गई है। हाँ, ये भी फिगर आप बना लीजिएगा। ये y बराबर fx एक फंक्शन है। आप जो आंखें आपकी देख पा रही हो उसको आप बना लीजिए बिना कोई टेंशन के, वो मेरे ऊपर छोड़िए। ऐसा लग रहा है जैसे मकान की खिड़की बनी हुई। कोई अंदर से देख तो नहीं रहा? हाँ भाई देखो, कहानी है क्या, स्पर्शी को हमेशा AB के समांतर खींचना है, अर्थात बाउंड्री पॉइंट के समांतर खींचना है। फिर मैं बता दूं, टेंजेंट जो फलन पे या वक्र पे, वक्र का मतलब फंक्शन पे स्पर्शी एक ऐसे बिंदु पर खींचना है कि AB के क्या हो? समांतर हो। अर्थात स्पर्शी AB के क्या है? समांतर है। AB किस अक्ष के समांतर है? समझे में नहीं आ रहा आपको? ये आपका प्रसारण क्यों बंद हो जाता है भाई? मैं ये इसीलिए परेशान हो जाता हूँ। अरे ये हाइट FA बराबर FB बराबर है, तो जब FA बराबर FB है तो AB किस अक्ष के समांतर हो गई? X अक्ष के। अर्थात स्पर्शी किस अक्ष के समांतर है? X अक्ष के। नहीं समझ में आया? यदि कोई रेखा X अक्ष के समांतर है, जरा दिमाग लगाना, अब कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं, यदि कोई रेखा X अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता 0 होती, क्योंकि tan थीटा बराबर 0। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया होगा समझ में, ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि ये स्पर्शी किस अक्ष के समांतर है? X अक्ष के समांतर। अर्थात स्पर्शी की प्रवणता कितनी होगी? 0, क्योंकि कोई भी रेखा जब X अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता 0 होती है। अब ये रोल्स थ्योरम है क्या? रोल्स थ्योरम कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरा दिमाग लगाइएगा, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। वो कह देगा कि fx बराबर x² एक फंक्शन है और ये x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल को -2 से +2 में, और कहेगा रोल्स थ्योरम को क्या ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है? अभी खोपड़ी में है क्या? परेशान ना होना, ये आप थोड़ा सा दर्दनाक होगा 10-5 मिनट के लिए, क्योंकि आप एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है 4-5 मिनट के लिए, बाकी ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। ध्यान से सुने, जैसे ये कहेगा कि सिद्ध करो कि ये फंक्शन x बिलोंग -2, पर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं। तो हम रोल्स थ्योरम में क्या क्या बातें चेक होती हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में क्लोज इंटरवल लगा है कि ओपन? क्लोज। तो जितने भी सवाल आएंगे वो सारे क्लोज इंटरवल में आएंगे। किस में आएंगे? क्लोज इंटरवल में आएंगे, ओपन में नहीं आएंगे। तो यदि कोई डोमेन के लिए फंक्शन, ये इसका डोमेन है क्या? अरे x क्या होता है? डोमेन। और fx, तो fx बराबर क्या दिए? x²। अर्थात fx बराबर x² इस डोमेन के लिए रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इस बात की चेकिंग होगी। अब तो रोल्स थ्योरम में कैसे चेक होता है? जो दो बाउंड्री पॉइंट दे दे, बाउंड्री का मतलब पहला बिंदु और अंतिम वाला बिंदु, उन दोनों बिंदुओं में इसकी रेंज बराबर होना चाहिए। जरा यहाँ -2 रख के देखिए, -2 रखूंगा तो रेंज कितनी आएगी? 4। अब +2 रखूंगा तो, अर्थात वो क्या कह रहा है? रोल्स थ्योरम ये कह रहा है कि जो दो बाउंड्री पॉइंट है ना, जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, जहां से ग्राफ खत्म हुआ है, वहां पे हाइट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब कहां से? A से ग्राफ स्टार्ट हुआ, B से समाप्त हुआ है, तो बिंदु A पर हाइट का मतलब x अक्ष से ऊंचाई, अरे रेंज का मतलब ऊंचाई भी तो होती है, अर्थात FA बराबर FB। क्या क्लियर है? अर्थात इस इंटरवल के लिए ये f-2 बराबर f2 बैठना चाहिए, जो कि बैठ रहा है। यहाँ -2 डाल रहा हूँ तो भी उत्तर 4 दे रहा है, नहीं आया समझ, और +2 डाल रहा हूँ तो भी उत्तर 4 दे रहा है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ गया। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि जिस डोमेन के लिए, जिस फंक्शन को रोल्स थ्योरम के लिए चेक करना हो, उस डोमेन हमेशा क्लोज इंटरवल देगा। क्लोज इंटरवल का पहला पॉइंट पकड़िए, अंतिम पॉइंट पकड़िए, और उन दोनों बिंदुओं पर रेंज आपस में, कुछ खोपड़ी में आया, कुछ बातें आई, तो ये रेंज बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, -2 से +2 तक क्लोज इंटरवल में ये ग्राफ कहीं टूटा नहीं होना चाहिए। अब भी नहीं समझ में आया?
पहली शर्त क्या होगी, इस इंटरवल में ये ग्राफ ना टूटे। दूसरी शर्त, इस इंटरवल में ग्राफ अवकलनीय हो। तीसरी शर्त, इन दोनों पॉइंटों में, बाउंड्री पॉइंटों में फलन क्या हो, सतत हो। तीसरी बात क्या होती है, x बराबर a के आगे और x बराबर b के पीछे एक ऐसी स्पर्शी खींचते हैं जो ए बी के क्या हो, समांतर हो। अब आएगा खोपड़ी में बात। चित्र बन गया कि नहीं बना? चित्र बन गया, लिखेंगे चित्र के नीचे फलन y बराबर एफ एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल a टू b पर रोले की प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि का मतलब शर्त दे रहे हैं भाई नीचे। हाँ भाई, एक कंडीशन लगा दी है कि ये दिखना चाहिए। यदि पहली शर्त क्या लिखूं, फलन y बराबर एफ एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल a कामा b पर सतत हो। पहली बात तो फंक्शन को जिस इंटरवल में चेक करना हो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, फलन y बराबर एफ एक्स ओपन इंटरवल a कामा b पर अवकलनीय हो। हाँ, फलन y बराबर एफ एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल a कामा b पर सतत हो। फलन y बराबर एफ एक्स a कामा b पर अवकलनीय हो। तीसरी बात, एफ ए बराबर, बोलो एफ बी। अच्छा, चौथी बात कैसे खुलेगी उसकी बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले तीन कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, ये तीनों कॉन्सेप्ट पहले आपके खोपड़ी में डाल दूं, फिर आगे की बात करता हूं। देखो पूरी कहानी इसकी स्टोरी पकड़ में आएगी, ध्यान से सुनना। देखो कितने बच्चे बता पाते हैं कि कोई फंक्शन है सपोज दैट, उसको क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल का मतलब ए से बी तक ग्राफ टूटा ना। बात समझ में आ गया? ठीक, मैंने लिखा है कि y बराबर एफ एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल a टू कामा b पर रोले की प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि का मतलब ये कंडीशन एक साथ साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ लागू हो जाए। यदि कोई कंडीशन एक भी फेल हो जाएगी तो रोज थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा। रोज थ्योरम पहली बात क्या कहता है कि जो फंक्शन हो जिस इंटरवल में चेक करना हो, जिस इंटरवल में जिस फंक्शन को रोज थ्योरम के लिए चेक करना हो, उस इंटरवल के लिए, उस क्लोज इंटरवल के लिए दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। खोपड़ी में आया कि नहीं? फिर अगली कहानी क्या है कि उसी ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी में, अवकलनीयता में ओपन इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल, अर्थात ओपन इंटरवल a कामा b पर अवकलनीय हो। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें क्लोज लगाया गया है और अवकलनीयता में, डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल मैंने क्यों लगाया, यहाँ क्लोज क्यों नहीं लगाया? पहली बात तो मुझे ये बात बताइए आप लोग। आपके पास 40 सेकंड का समय है, मैं मौन धारण कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। देखो जवाब तो चाहिए भाई, क्योंकि मैं आपको अवकलनीयता पढ़ा चुका हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ओपन इंटरवल a कामा b पर अवकलनीय होता है फलन, अर्थात कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल क्यों लगाते हैं? आखिरकार अवकलनीयता में क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया, ओपन क्यों लगाया मैंने? ओपन क्यों लगाते हैं अवकलनीयता पे, ये मुझे बताएं। हाँ, किसी का जवाब सही निकला था, वो बीच में ब्रेक हो गया। किसी ने आवाज़ आई कि बाउंड्री पॉइंट है, अच्छी बात है। इतना बोलो बेटा कि मेरे तक आवाज़ है। हाँ बोलो, अब सुनाई दे रहा, कान तुम्हारी तरफ कर दिया। हाँ बोलो भैया, क्या है, क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अवकलनीयता की बाउंड्री पॉइंट में बताया कि आगे ही चेक कर लो।
सोचो थोड़ा सा। हाँ अच्छा, अब मेरा मौका आ गया, आपका समय समाप्त हो गया। ठीक, मैं आपको 50 रुपये देने वाला था, अभी दे दूंगा, अभी बता दीजिए आप। 50 रुपये नगद इनाम है। आप बताइए कि ये ओपन इंटरवल क्यों लगाया मैंने? हाँ चलो, बच गए मेरे 50 रुपये। अब बताइए अवकलनीयता की परिभाषा क्या होती है? शार्प नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया? शार्प वार्प छोड़िए, नहीं सावन का महीना चल रहा है, बताएं आपको। शार्प वार्प को गोली मारिए। अवकलनीयता की सही परिभाषा बताइए। वो तो एक मैंने ट्रिक बताई कि कोने नहीं होने चाहिए। अवकलनीयता का मतलब क्या होता है? किसी बिंदु पर फलन के अवकलनीय का मतलब उस बिंदु के ऊपर फलन या कर्व के ऊपर यूनिट टेंजेंट आती, एक ही स्पर्शी आती। अब जरा खोपड़ी लगाना। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया fx बराबर एक्स स्क्वायर, एफ का दूसरा नाम y, तो y बराबर एक्स स्क्वायर। कितने लोगों से y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता? y बराबर एक्स स्क्वायर का मतलब पैराबोला। अब जरा दिमाग लगाना, इधर खोपड़ी लगाना। ये पैराबोला है क्या? अरे बोलो दुश्मनों, है। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे x बराबर -2 है और यहाँ पे x बराबर +2। किसी को कोई दर्द वगैरह? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। कुल मिला के इस फंक्शन को x बिलोंग -2 से 2 तक ही रोज थ्योरम चेक करना है। अर्थात मैं इधर का ग्राफ हटा दूं, मेरे लायक नहीं है, कोई मतलब नहीं, केवल इतना ग्राफ चेक करना है। अब जरा दिमाग लगाइए, क्या यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कहीं टूटा है? बोलो। तो यहाँ -2 से +2 तक, इसका मतलब जब मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, कनेक्ट रहना मेरे साथ बहुत, ये जो 2 लाइन का डायलॉग बोलूंगा जीवन भर काम देगा। और ये इसीलिए आप क्लास पढ़ते हो, नहीं किताब में तो सारी बातें लिखी हैं, लेकिन वो बहुत लेट क्लिक करेंगी तब तक देर हो जाएगी। ध्यान सुनना, -2 से +2 तक अर्थात क्लोज इंटरवल में, कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में चेक करते हैं। जबकि बाउंड्री पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पे ढेर सारे टेंजेंट आ जाएंगे। अरे पगलो, नहीं समझ में आया? इसका मतलब इसके बाउंड्री पॉइंट पे कितनी टेंजेंट? ढेर सारी, अनंत टेंजेंट खींची जा सकती है। इसी तरह इसका एंडिंग पॉइंट में कितनी टेंजेंट? अनंत टेंजेंट। इसका मतलब जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा तो -2 के आगे और +2 के पीछे। इसका मतलब कंटिन्यूटी हमेशा क्लोज इंटरवल में चेक होती है और डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट में तो ग्राफ ही टूट गया ना यार, केवल ग्राफ तो उतना देखना है। अभी भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया, आगे समझ में। इसका मतलब ये अवकलनीयता है, डिफरेंशिएबिलिटी है -2 के आगे और +2 के पीछे। -2 से +2 के बीच में कर्व के ऊपर, फंक्शन के ऊपर हर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट आएगी। इसका मतलब -2 के आगे +2 के पीछे फलन डिफरेंशिएबिलिटी है, अर्थात डिफरेंशिएबल है या अवकलनीय है। इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी होना चाहिए। अर्थात क्लोज इंटरवल में, बंद ब्रैकेट में, समझ में आ गया? बड़ा ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, बंद अंतराल में सतत हो और खुले अंतराल में अवकलनीय हो। क्या इतनी बातें क्लिक कर गई? आखिरकार यहाँ ओपन इंटरवल क्यों लगाया, खुला अंतराल क्यों लगाया? आप समझ नहीं पा रहे हो। खुला अंतराल इसलिए लगाया क्योंकि ग्राफ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में जहाँ बाउंड्री पॉइंट है वहां पे कितनी स्पर्शियां डाल सकते हो। अर्थात ठीक -2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक +2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, लेकिन जैसे -2 के आगे गए और +2 के पीछे तक रहे तो प्रत्येक पॉइंट पर फलन डिफरेंशिएबल है, अर्थात अवकलनीय है। क्या ये बात आपको क्लिक कर गई? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि क्लोज और इंटरवल का एक क्या झाम है। तो ये भैया तो हमें अब समझ में आ गया। तीसरी कंडीशन क्या, जरा सुनने। पहली कंडीशन, फलन y बराबर fx, x बिलोंग क्लोज इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस हो। दूसरी कंडीशन y बराबर fx, x बिलोंग ओपन इंटरवल a to b पर डिफरेंशिएबल हो या अवकलनीय हो। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों पॉइंटों पर, दोनों बाउंड्री पॉइंटों पर वैल्यू ऑफ फंक्शन को मतलब रेंज भी बोल सकते हैं, अर्थात फलन की ऊंचाई आपस में बराबर। अब देखो चौथी कंडीशन क्या होती है, जरा दिमाग लगाइएगा। ठीक, जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, ग्राफ का जो बाउंड्री पॉइंट होता है, उन दोनों बाउंड्री पॉइंटों को मिलाना है। और यदि बाउंड्री पॉइंटों पे, ध्यान से सुन रहे हो ना, ऊपर से चला जाए, बाउंड्री पॉइंटों पे, यदि बाउंड्री पॉइंटों पे ऊंचाइयां आपस में क्या है, स्वाभाविक सी बात है। जैसे मैं सपोज दैट इस पटरी को ऐसे सीधा कर दूं, देखो ऐसे रखता हूं ऐसे, तो इधर की ऊंचाई कम हो गई, इधर की ऊंचाई जमीन से ज़्यादा हो गई।
इसको सीधा रखूंगा तो ऊंचाई क्या है, तो 100% ये जो दोनों पॉइंटों को मैंने मिलाया ए बी को, वो एक्स अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब भी नहीं समझ में आया, आ गया समझ में कि नहीं आया? इसका मतलब इनके बाउंड्री पॉइंटों को, ग्राफ के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा ए बी सदैव एक्स अक्ष के समांतर होती है। इस स्थिति में जरा दिमाग लगाना, कर्व के ऊपर अर्थात फलन के ऊपर एक स्पर्शी खींची जाती है। रोज क्या कह रहा है, रोज कह रहा है बेटा 3 बातें तो चेक करके लाओ तब मैं मानूंगा, लेकिन एक बात और चेक कर दो। क्या चेक करना हमें बता दीजिए। वो कह रहा है कि चेक ऐसा करो कि एक मेरे कर्व के ऊपर अर्थात जो फलन का ग्राफ है, समझ रहे हैं, कर्व का मतलब वक्र होता है, इतना आप कक्षा 11 में कोनिक सेक्शन में पढ़ के आए हैं। अर्थात फलन के ग्राफ के ऊपर एक स्पर्शी खींचिए। अब वो स्पर्शी ए बी के क्या हो, समांतर हो। तो स्पर्शी खींचना है किसके समांतर, ए बी के। अब देखो मैं इधर आपको मजाक में सिखाता हूँ। हाँ भाई, मार्का खराब हो गया क्या? हाँ, जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका यार यही है कि मैं मजाक में सीखा हूँगा नहीं, तो आपको मजाक में सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल भार बना के बैठते हैं वो कभी नहीं सीख सकते हैं। दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सपोज दैट ये अपना ए बी है, क्या समझ गए भाई, ये ए बी है, ठीक। क्या ये स्पर्शी है क्या? अरे स्पर्शी है कि नहीं, बोलो। क्या इस पॉइंट पर एक ही स्पर्शी मार सकते हैं कि ज़्यादा? एक ही कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि कैमरे में भी तो दिखना चाहिए। मैं कैमरे वालों को तो भूल ही जाता हूँ। हाँ सुनना, ध्यान सुनना। इस पे कितनी स्पर्शियाँ खींच सकता हूँ? अनंत। इसलिए इस पॉइंट पर ये अवकलनीय, और इस पॉइंट पे नहीं, इसके आगे इसके पीछे है। सबको पता है, जो बच्चा दिमाग से पैदल भी होगा, 7-8 का बच्चा पीछे बैठा हो तो वो भी सीख जाएगा कि स्पर्शी होती है टच करके ग्राफ को निकल जाना। एक ऐसी रेखा है जो ग्राफ को क्या कर ले, टच कर ले, उसे स्पर्शी कहते हैं। इतना फील है कि ये भी ढंग गया, अरे ये भी दिमाग से ढंग गया। हाँ ये बना हुआ है, चलिए अच्छी बात है। ध्यान से सुनिएगा, स्पर्शी किसके समांतर डालनी है, बोलें स्पर्शी किसके समांतर खींचनी है, ए बी के। तो 100% स्पर्श जो बिंदु होगा, अर्थात फलन का जो बिंदु होगा जिस पे स्पर्शी खींचना है, वह बिंदु हमेशा ए के आगे होगा और बी के, तभी तो स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर, इसके ए बी के समांतर जाएगी। तो यदि मैं यहाँ स्पर्शी खींच रहा हूं तो क्या ए बी एक्स ए बी के समांतर है? तो 100% स्पर्शी यहाँ पे खींची जाएगी। अब भी नहीं समझ में आया? अब स्पर्शी एक्स अक्ष के क्या है, और ये किस बिंदु पे स्पर्शी खींची गई, एक्स बराबर सी पर। यहाँ ग्राफ देखिए कहाँ पे खींची गई, एक्स बराबर सी पर। और सी कैसा बिंदु होगा, ए के आगे और बी के पीछे। ए के आगे क्यों हो गया, क्योंकि स्पर्शी को किसके समांतर खींचना है, ए बी के समांतर। तो 100% जो ये वाला बिंदु होगा स्पर्श बिंदु, वो ए के आगे होगा। इस कैपिटल ए के कहीं आगे स्पर्शी होगी और कैपिटल बी के पीछे होगी। तो 100% सी किसको बिलोंग करेगा, सी बिलोंग करेगा, बात समझना, सी किसको बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, ये मुझे बता दो। ओपन इंटरवल, क्लोज को नहीं बिलोंग करेगा। अर्थात सी बिलोंग करेगा किसको, ए कामा बी को। अर्थात जो सी का मान होगा वो ए से क्या होगा, बड़ा होगा, और बी से छोटा। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ में? फिर से आइडिया दिलाता हूँ, एक बार और बोलिए, इस बार समझ में आ जाए। पहले मुझे ये बताओ, ये तीनों बातें आपके दिमाग में आ गई ना? चौथी बात क्या चेक करना है, एक ऐसा बिंदु लाना है जो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, और उस बिंदु पर वक्र की खींची गई स्पर्शी ए बी के क्या हो, समांतर। तो 100% बच्चे को पता है कि स्पर्शी ए बी के समांतर खींचना है, तो स्पर्शी को स्पर्श बिंदु कैपिटल ए के आगे होगा, कैपिटल बी के पीछे होगा। जैसा कि इसके अलावा कहीं भी हम खींच देते, इधर उधर कहीं भी खींचते, तो स्पर्शी तो खींच जाती लेकिन ए बी के समांतर नहीं होती। क्या इतना तो क्लिक कर गया माइंड में? अरे ये स्टोरी पकड़ में आएगी नहीं? इसका मतलब किस बिंदु पे स्पर्शी खींची है, एक्स बराबर सी। एक्स बराबर ए के आगे है और एक्स बराबर बी के पीछे। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ में। अब देखिए इसके बाद करना क्या है, चौथे नंबर की बात लिखेंगे। चौथे नंबर पे फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। मार्का खराब हो गया,
फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स प्राप्त हो जाता है, अरे इधर सुने, y का अवकलन dy बाई डी एक्स और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, जिससे dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैं कंटिन्यूटी में किसी दिन एक बात बोल गया था धीरे से, अगले चैप्टर में 2-3 दिन के बाद पढ़ने वाले हैं। dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होती है? स्पर्शी की प्रवणता। अब भी नहीं समझ में आया। जो स्पर्शी की प्रवणता होगी जो स्पर्शी की प्रवणता होगी, अब जरा दिमाग लगाना, तथा स्पर्शी AB के समांतर है। लिखना शुरू करो, पूरी स्टोरी है। तथा स्पर्शी AB के समांतर है, अर्थात स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। अर्थात स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, अर्थात स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। जब कोई स्पर्शी एक रेखा होती है, और कोई भी रेखा यदि x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता 0 होती है। और किस बिंदु पे स्पर्शी खींची गई? C पर। इसका मतलब नीचे लिखेंगे इसी के नीचे, अतः बिंदु C पर स्पर्शी की प्रवणता एफ डैश सी बराबर 0 रखेंगे और C का मान प्राप्त करेंगे। C का मान प्राप्त करेंगे। हाँ सुनिए, ये एफ डैश एक्स प्रवणता होती है और x बराबर सी पे स्पर्शी खींची गई तो एफ डैश सी हो गया। 0 क्यों रख दिया? 0 क्यों रख दिया? क्योंकि प्रवणता 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि x अक्ष के समांतर है। कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता x अक्ष पे लंब होती है तो प्रवणता tan 90, याद आया? x अक्ष के समांतर का मतलब tan 0 प्रवणता, tan 0 का मतलब tan 0 वंश होता है, जिससे C का मान प्राप्त होगा। ठीक है, इस स्थिति में अब मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। इस स्थिति में C का मान x बराबर a के आगे होगा। इस स्थिति में C का मान x बराबर a के आगे होगा तथा हाँ क्या लिखें? इस स्थिति में C का मान x बराबर a के आगे होगा तथा x बराबर b के पीछे होगा, तथा x बराबर b के पीछे होगा, x बराबर b के पीछे होगा। अर्थात C बिलोंग ओपन इंटरवल a टू b होगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट पेन से लिखना हो, हाईलाइट पेन से लिख लीजिएगा। C बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a टू b को। अब देखो, सुनिए। हाँ भाई, यदि कोई बात कम समझ में आई हो तो कृपया दिल से नहीं लेंगे। अभी मैं सारी बातें आपके मतलब हृदय और दिमाग दोनों पे डाल दूंगा, ये मेरा काम है। ठीक, मुझे समझ में आ क्या होगा। ठीक है, जब मैं इसका एप्लीकेशन करूंगा, एक सवाल में प्रयोग पे लाऊंगा। अरे किसी चीज़ को कब समझ में आता है यार? अरे जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, देख दिमाग लगाना थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा आपसे 4 पहिया गाड़ी चलाती बनती नहीं बनती? हाँ, जैसे कि किसी ने कहा कि नहीं बनती तो उसको बैठाया गया क्लास के अंदर। 2 पहिए की पहले बात करते हूँ, समझ आ गया? ठीक है, तो उसको क्लास के अंदर बैठाया गया, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना दिया गया। देख भैया, ऐसे गाड़ी में बैठ जाना, ठीक, उसके बाद सेल्फ मार देना, फिर क्लच दबा के गियर लगा देना, कोई आदमी आए तो ब्रेक भी लगा देना। नहीं समझ में आया? तो सारा कॉन्सेप्ट तो बता दिया गया। तो क्या आप गाड़ी चला लोगे? नहीं चलाओगे जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे। मेरी बात आप समझ गए? तो ये जो मैंने बताया ना, एज ए इसको थ्योरेटिकल बताया। अब जब इसको प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपके खोपड़ी में आएगा, अच्छा नहीं ऐसा होता।
अब देखो ध्यान से सुनना, इसकी बेसिक नीड क्या है जरा बात समझिएगा। कोई इस तरह का फंक्शन देगा, अच्छा दिया क्या होगा, इस तरह का फंक्शन दिया होगा और इस तरह का एक इंटरवल दिया होगा, और इंटरवल हमेशा क्लोज देगा, ओपन नहीं देगा। ओपन क्यों नहीं देगा? क्योंकि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी तो जहां से जहां तक पूछ रहा हूं वहां से वहां तक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक होती है। नहीं बात आई समझ में? इसका मतलब प्रश्न में क्या देगा, इस तरह का फंक्शन दे देगा, इस तरह का क्लोज इंटरवल दे देगा और स्पष्ट कहेगा कि रोज थ्योरम को सेटिस्फाई करिए, रोज थ्योरम को संतुष्ट करिए। तो रोज थ्योरम जब चारों बातें एक साथ संतुष्ट करें, जरा दिमाग लगाइए, दिया गया फलन दिए गए अंतराल के लिए सतत हो, दिया गया फलन इस अंतराल के लिए अर्थात ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो, और दोनों बाउंड्री पॉइंटों पे रेंज क्या हो। तो इन दोनों बाउंड्री पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा AB के समांतर एक स्पर्शी डालना है। तो AB के समांतर स्पर्शी डालना है और AB अर्थात ये हाइट बराबर है, तो AB एक सच के समांतर चली गई, तो AB के समांतर स्पर्शी डालना है, तो स्पर्शी भी एक सच के समांतर चली गई। तो पकड़ा गया कि आखिरकार स्पर्शी किस बिंदु पर डाली गई है, तो डॉट डॉट करके लाएं, स्पर्शी तो यहाँ खींची गई है, तो जब डॉट डॉट करके लाएं तो इसका डोमेन क्या पकड़ा गया, x/c, अर्थात x/c पे स्पर्शी डाली गई है। तो 100% यदि स्पर्शी को AB के समांतर खींचना है तो वह बिंदु A के आगे होगा और B के पीछे। अब भी नहीं समझ में, नहीं है समझ में, आगे समझ में। तो चार बातें एक साथ सिद्ध करोगे। पहली बात क्या होगा, फलन सतत हो, दूसरा अवकलनीय हो, तीसरा बाउंड्री पॉइंटों पे रेंज क्या हो, तीसरा एक ऐसा बिंदु प्रस्तुत करोगे जो बाउंड्री पॉइंट के बीच में होगा। अब भी नहीं समझ में, नोट लगाइए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखें जल्दी से। रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए दिए गए चारों स्थितियों को संतुष्ट करेंगे। रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए दिए गए चारों स्थितियों को संतुष्ट करेंगे। अब सुनिए, एक चमत्कार और हो सकता है इसमें। क्या हो सकता है? बहुत सरल कॉन्सेप्ट है ये, मान के चलिए। हमेशा बोर्ड पेपर में 2 नंबर का सवाल आता है, भगवान करे कि स्किप ना हो, सही रहे आपके लिए। जो चीज़ें पता होती नहीं इसके बगैर पेपर तो बनते नहीं। अब सुनिएगा, दिमाग लगाना। मैं आपके सामने ग्राफ प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट इसको फील कर लेगा, मतलब महसूस कर लेगा। जरा दिमाग लगाना। थोड़ी देर के लिए ग्राफ को 0 से ही मैंने शुरू कर दिया, चलो 0 से ही शुरू कर दिया। यहाँ x बराबर 0 है थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे x बराबर थोड़ी देर के लिए 5 मैंने ले लिया। एक ये साइन वेव का ग्राफ है, लेकिन साइन की तरह ना महसूस करें, समझ में आ रहा? ठीक है, इसको जरा दिमाग लगाना। तो इसकी बाउंड्री पॉइंट क्या क्या हुआ मुझे बताओ, 0 और 5। तो 0 पे रेंज कितनी है? कोई फंक्शन मैंने नहीं दिया, मैंने फंक्शन का नाम ही नहीं लिया। आप ग्राफ देख के पहचान जाओ कि 0 पे रेंज कितनी है, 0, क्योंकि x अक्ष को टच कर रहा है। x अक्ष को टच करने का मतलब y बराबर 0। और 5 पे रेंज, माहौल बन रहा है रोज थ्योरम का, नहीं समझ में आया? आगे समझ। 0 से 5 तक, 0 से 5 तक का मतलब क्लोज इंटरवल में फलन कंटिन्यूअस है कि टूट के बना, कंटिन्यूअस है। और 0 के आगे और 5 के पीछे लगातार अवकलनीय है, नहीं खोपड़ी में आया। आगे समझ, ठीक है। इसका मतलब फलन सतत भी है, अवकलनीय भी है। क्लोज इंटरवल में सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। क्या बात है मेरी समझ में आ रही? तीसरी शर्त, f0 बराबर f5 होना चाहिए। तो f0 बराबर 0, f5 बराबर 0। अरे रेंज तो 0 आ गई। चौथी शर्त क्या होती है? देखो, बाउंड्री पॉइंटों को मैंने मिलाया तो मुझे AB एक रेखा मिली। अरे यही तो बाउंड्री पॉइंट है, और बाउंड्री पॉइंट को मिलाया, AB एक रेखा मिली। अब सुने, कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा बताएं। किसके समांतर स्पर्श खींचनी? AB के। अरे AB के, और इत्तेफाक की बात है AB एक सच के ऊपर ही पड़ा, नहीं समझ में आया? ठीक, इसका मतलब यहाँ 2 स्पर्शियाँ खींची जाएंगी। एक स्पर्शी ये खींची और एक स्पर्शी, अब भी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक। अब जरा खोपड़ी लगाना। आप अभी ग्राफ ना बनाएगा, मैं मानक रूप से ग्राफ बना दूंगा। देखो, ये बिंदु x बराबर थोड़ी देर के लिए C1 है और ये बिंदु x बराबर C2 है। और ऐसा करता हूँ
मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से उठा लेता हूँ, ओरिजिन से ना उठा के यहाँ से उठा लेता हूँ। जब यहाँ से उठाऊंगा तो मुझे कहने में अच्छा लगेगा कि x बराबर a है। अरे अभी मूल बिंदु से मिला देता तो कहने में अच्छा लगता है x बराबर a है। नहीं, आप लोगों को तो सब चलता है, नहीं समझ। मूल बिंदु में के ऊपर कैसे कह देता है x बराबर a है, और यहाँ पे x बराबर क्या है, अरे यहाँ पे क्या है x और b। इसका मतलब कि c का मान जो बीच में पॉइंट आ रहे हैं ना, जो क्लोज इंटरवल के बीच में दो स्पर्शी के पॉइंट आएंगे वो एक से आधे के भी हो सकते हैं। अब भी आपके समझ में नहीं आया। अब देखो अगला ग्राफ बना रहा हूँ, सुनना, ध्यान सुनना, ठीक। ये कुछ ऐसे ग्राफ ये तमाशा कर रहा है, दिमाग लगाना। ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। पहली शर्त कि दोनों की हाइट आपस में क्या हो, थोड़ा सा और गिरा देता हूँ, हाइट दोनों की बिल्कुल बराबर दिखनी चाहिए। ये क्या समझ में आ गया, ये दोनों हाइट बराबर दिखनी चाहिए। ये a है, ये क्या है, तो ए बी के समांतर एक स्पर्शी, ये बोलो एक स्पर्शी खुद, ये अरे नहीं समझ में आया, एक स्पर्शी ये बोलो, एक स्पर्शी खुद ये, एक स्पर्शी ये, अर्थात सी के मान कितने चमक गए, 1 2 3 4। अब भी नहीं समझ में आया, अरे जो भी हो गिनती कर लो। इसका मतलब मैं इस फिगर को बना के ये आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, क्यों तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं समझ में आया, वो तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि बीच में कितनी स्पर्शियाँ खींची जा सकती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि स्पर्शी की प्रवणता जैसे 0 रखेंगे वैसे सी के मान आएंगे। नहीं समझा, स्पर्शी की प्रवणता क्यों 0 बराबर रख रहे हो, क्योंकि रोज थ्योरम में जो स्पर्शी खींची जाती है वो सदैव एक्स अक्ष के समांतर होती है, और कोई रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर होती है उसकी प्रवणता सदैव 0 होती है। बात समझ में आ गया। तो ये ग्राफ बना लीजिए, नोट नंबर 2 करके ये ग्राफ प्रस्तुत कर लें, जल्दी से स्पीड से बनाएं। जल्दी कॉपी करें भाई, माध्यमांतर में भी आज कॉन्सेप्ट खत्म करना है। दीदी ओरिजिन पे क्यों बना दिए, थोड़ा सा आगे बना दो। हाँ बन गया, मूल बिंदु पे ना बनाए ग्राफ, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दीजिएगा ग्राफ को। कुछ लोगों को आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी है, उनको दिखाई ही नहीं दे रहा कि आगे बना है थोड़ा सा ग्राफ। बोलो अब सुनिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता 0 के बराबर रखने से C का मान 1 से अधिक आ सकता है, किंतु C के जितने भी मान आएंगे वो A से बड़े होंगे और B से छोटे होंगे। अब भी नहीं समझ में आया, अर्थात बाउंड्री पॉइंट के बीच में ही खेलेंगे ये हमेशा, चाहे 10 मान आ जाए लेकिन बाउंड्री पॉइंट के बीच में आएंगे। लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता f' बराबर 0 रखने से C के मान 1 से ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। C के मान, स्पर्शी की प्रवणता f' बराबर 0 रखने से C के मान 1 से ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं। C के मान 1 से ज़्यादा प्राप्त हो सकते हैं, किंतु एक शब्द लिख दूं तो समझ जाना तुरंत, क्यों बकवास करा रहे हो यार। C1 कामा C2 बिलोंग्स टू क्या, A कामा B। हाँ, ओपन इंटरवल A कामा B। उम्मीद है कि बात पकड़ में आ गई। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ देख के इससे। लिखें क्वेश्चन, अरे खुले तो
हाँ क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर x² प्लस 2 कामा x बिलोंग -2, 2 पर रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। हाँ भाई, सम्मानजनक बात लिखा हूँ, कीजिए भाई, ठीक है। हाँ इधर देखिएगा ध्यान से। देखो, यदि आपको ग्राफ बनाना आता है तो लगभग कैलकुलस बहुत आसान हो जाती है, खासकर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे और चेक करना बहुत आसान होता है। क्या मैंने थ्योरी में यही बात बोला था कि आपके पास व्यवस्थाएं क्या दे रखा होगा कि एक फंक्शन दे रखा होगा। अरे मेरी बात आप सुन पा रहे हो? एक फंक्शन दे रखा होगा और एक इंटरवल दे रखा होगा, वो इंटरवल क्लोज दिए होगा। क्लोज का मतलब, क्लोज का मतलब उन बिंदुओं को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपका कोई क्लोज फ्रेंड है? कोई नहीं है, तो क्लोज का मतलब क्या होता है? उसको गले लगा लें। नहीं समझते यार, अब इस तरह से सीखोगे तो भी क्लोज का मतलब ही नहीं समझ में आएगा कि क्लोज का मतलब क्या, समझ में नहीं आया। अरे आप मम्मी या पापा किसी एक से ज़्यादा क्लोज होंगे, जिससे ज़्यादा क्लोज होते हैं इधर काने सीधे पापा से मोबाइल दिला दो। नहीं तो पापा से हम ओपन रहते हैं, ओपन का मतलब दूर रहते हैं थोड़ा सा, हाँ उनको टच नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? अब मेरी बात आप समझ गए ना? हाँ आप समझदार आदमी हो यार। देखो मजाक में सीख गए क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसे कक्षा 11 में लड़का सीख जाता है। सुनना ध्यान से, बताइए ये fx का दूसरा नाम तो y बराबर x² का ग्राफ पैराबोला, अब प्लस 2 जुड़ा हो तो परवलय को 2 यूनिट ऊपर चढ़ा दे। चलिए ग्राफ बनाइए। खटाक से ग्राफ बनाएं। हाँ ये किसका ग्राफ है? fx बराबर x² प्लस 2 को। अब देखें ध्यान से, ध्यान सुनिएगा। देखो यहाँ पे x बराबर -2 है, जस्ट इसके सामने x बराबर प्लस 2 है। क्लियर? ये a है, ये क्या है? b है। कुल मिला के ग्राफ को मुझे इतना देखना है, बस इस ग्राफ को देखना है, इस ग्राफ को, बाकी को देखना नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क किए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं कलर इसका बदल दूँ, तो इसको मैं डार्क कर दूंगा भाई। बाकी को आप देखें, लेकिन बीच वाले डार्क वाले ग्राफ से मुझे मतलब है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीच में ग्राफ कहीं टूटा नहीं होना चाहिए। जल्दी से मुझे बताइए कि दिया गया फलन, हाँ सुन रहे हो मेरी बात? इधर देखिए जल्दी मैं तुरंत खटाक से कर दूं। दिया गया फलन ए से कैपिटल बी तक, अर्थात -2 से +2 तक सतत है, कहीं टूटा तो नहीं है। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, दिया गया फलन fx बराबर x² प्लस 2, x बिलोंग्स टू -2, 2 पर सतत है। फिर लिखेंगे दिया गया फलन, फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे दिया गया फलन fx बराबर x² प्लस 2, x ओपन इंटरवल की क्लोज ओपन -2, 2 पर क्या लिखूं? अवकलनीय है। हाँ भैया ये भी बात पकड़ में आ गई कि ये फलन अवकलनीय है, ये भी बात हमें समझ में आ गई। क्या मैं बताऊं? अच्छा, तीसरी बात क्या होती है? नाउ f-2 निकालो, बाउंड्री पॉइंटों में रेंज देखते हैं। f-2 कितना आएगा? -2 का वर्ग प्लस 2 बराबर 6 बैठ गया। f2 निकालो भैया, तो ये भी f2 का वर्ग प्लस 2 फिर 6 आ गया। अतः क्या रिपोर्ट लगाऊंगा? f-2 बराबर f+2। तो क्या रोज थ्योरम का माहौल बन रहा है? गलत है क्या कुछ? रोज थ्योरम का माहौल बन रहा है कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं आप?
अरे नहीं समझ रहे हैं? अब एक बात क्या सिद्ध करनी है बताओ, अब क्या करूं? सुनो, अब हमें AB के समांतर, सुनिएगा, AB के समांतर स्पर्शी खींचनी है। तो AB के समांतर केवल यही पॉइंट है यहाँ पे, नहीं समझ में आया? अरे वो तो दिख ही रहा है कि इसी के समांतर यहाँ से स्पर्शी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं यहाँ का पॉइंट x बराबर c मान लूंगा। अभी बताता हूँ मैं, ठीक है? ये इसकी टेंजेंट है, टेंजेंट आ गए, चलिए इसको टेंजेंट आप दर्शा दीजिए, अभी बताते हैं, ठीक? अब थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे x बराबर c दर्शा रहा हूँ, x बराबर c, जबकि c क्या निकल के आएगा जरा बता दीजिए, c बराबर क्या निकल के आएगा? 0, 100% 0 निकल के आएगा, क्योंकि 0 पे स्पर्शी खींची गई होगी। यदि 0 पे स्पर्शी नहीं खींच रहा हूँ 0 के ऊपर, तो स्पर्शी कभी भी AB के समांतर आ ही नहीं सकती, क्योंकि ग्राफ बता रहा है। लेकिन ये 0 आया कहाँ से, उसको बात को पकड़ेंगे, लिखेंगे दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो फलन का अवकलन क्या हो गया? f डैश x, बोलो, x स्क्वायर का अवकलन, 2 का अवकलन 0। इसका मतलब x बराबर c पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, प्रवणता f डैश c की वैल्यू 2c आ गई, f डैश c की वैल्यू 2c आ गई, x की जगह c चिपका दिया दोनों की। अब ध्यान से सुनना, ये किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की, और स्पर्शी की सच के समांतर है। चूंकि स्पर्शी x सच के समांतर, इसलिए f डैश c बराबर 0, तो 2c बराबर 0, तो c बराबर 0, c बराबर 0 आया। 0 क्या है? -2 के आगे है और +2 के, बस रोज थ्योरम सेटिस्फाई। अब भी नहीं समझा? आगे समझ लिखेंगे, चूंकि स्पर्शी x सच के समांतर है, इस तरह के चमत्कार होंगे सवाल पे। चूंकि स्पर्शी x सच के समांतर है, इसलिए f डैश c बराबर 0, मतलब 2c बराबर 0, c बराबर 0। अतः साइड में रिपोर्ट लगाएंगे, अतः c बिलोंग्स टू -2, c बिलोंग्स टू -2, कुल मिला के रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि दिए गए इंटरवल के लिए फलन कॉन्टिन्यूअस हो, क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो। समझ में आ गया? बाउंड्री पॉइंटों में रेंज आपस में क्या हो? बराबर हो, और -2 के आगे अब +2 के पीछे एक ऐसा बिंदु आए जहां पे स्पर्शी x सच के समांतर हो, और वह बिंदु क्या आया? 0, अर्थात जो c की वैल्यू आई है वो -2 से +2 के बीच में। देखेंगे, अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल के लिए, अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल के लिए, अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है, रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है, रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। हेडिंग बदल दीजिए भाई, रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। अब हेडिंग बदलेंगे, लिखेंगे मेन वैल्यू थ्योरम, मतलब माध्यमान प्रमेय, माध्यमान प्रमेय, इंग्लिश से पढ़ते हैं मेन वैल्यू थ्योरम। इसको लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ते हैं। आप सुनिए इसका तमाशा क्या है, क्या मैं बताऊं? देखो ध्यान से सुनना। सपोज दैट ये कोई इसका फंक्शन है, सपोज दैट ये इस तरह का एक फंक्शन है, फोटो लगाना भाई, इस तरह का एक कोई फंक्शन है, ये इसका बाउंड्री पॉइंट है x बराबर a, और ये इसका बाउंड्री पॉइंट है x बराबर b, और जैसे इन दोनों को मिलाऊंगा तो a b दिखने लगेगा, सबको दिखने लगा होगा। अब बिंदु a पर कोई हाइट बताएगा, बिंदु a पर इसकी हाइट क्या है? f है, और यहाँ पे हाइट, तो रोल्स थ्योरम और मेन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले नंबर का जो डिफर मीन्स जो अंतर है, वो देखो दिए गए अंतराल a से b तक के लिए, a से b तक के लिए क्लोज इंटरवल a से b तक कंटिन्यूअस है ग्राफ, नहीं समझ में आया, और ओपन इंटरवल अर्थात a के आगे b के पीछे अवकलनीय है।
किंतु तीसरी जो कंडीशन होती है मेन वैल्यू थ्योरम में, FA डज नॉट इक्वल FB, अर्थात FA और FB बराबर नहीं होने चाहिए। जबकि रोल्स थ्योरम में FA FB बराबर हो गए थे, तो AB एक सच के समांतर चला गया है। अब कंडीशन क्या है, स्पर्शी को हमेशा, अर्थात इस कर्व के ऊपर, इस फलन के ग्राफ के ऊपर, अब चीजें आसान है क्योंकि माइंड में आ चुकी हैं। अब इस ग्राफ के ऊपर स्पर्शी खींची जाती है और स्पर्शी को सदैव किसके समांतर खींचना है, AB के। वहां AB एक सच के समांतर थी रोल्स थ्योरम में, तो स्पर्शी भी एक सच के समांतर चली गई थी। नहीं आया समझ में? इसका मतलब कि मैं स्पर्शी खींचूंगा, ये क्या है बेटा, स्पर्शी है, और स्पर्शी किसके समांतर है, AB के समांतर, अर्थात AB की प्रवणता बराबर स्पर्शी की प्रवणता। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है, सपोज दैट ये बिंदु यदि C है, ये x बराबर C है, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, y बराबर fx। जरा सुनना, जो dy बाई डी एक्स बराबर f डैश x बोले, तो f डैश x क्या है, स्पर्शी की प्रवणता है। बिंदु C पर स्पर्शी की प्रवणता f डैश C, और f डैश C बराबर AB की प्रवणता। नहीं आया समझ में? आएगा समझ में, घबराए नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात मुझे बताओ, मध्यमान और रोलेग प्रमेय में क्या फर्क है। दो बातें एक साथ, दोनों में एक साथ सेटिस्फाई होती। क्लोज इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। नहीं समझ में आया? तीसरी कंडीशन में अंतर है, रोल्स थ्योरम में FA बराबर FB, और मेन वैल्यू थ्योरम में FA डज नॉट इक्वल FB। चित्र बन, अभी समझाता हूं। बनाओ तो चित्र। चलिए, फिगर तो बना लिए होंगे। लिखेंगे फलन y बराबर fx, लिखिए फलन y बराबर fx, x बिलोंग क्लोज इंटरवल a कामा b पर माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि नंबर 1 y बराबर fx कामा x बिलोंग क्लोज इंटरवल a कामा b पर सतत है, a कामा b पर सतत है। दूसरे नंबर की बात, y बराबर fx, x बिलोंग a कामा b, ओपन इंटरवल b पर क्या है। हाँ भाई, ये ओपन, इसमें ओपन ब्रैकेट क्यों लगता है, समझ में आ गया? अरे ओपन इंटरवल क्यों लगता है, समझ में आ गया? इस बार पैसा भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि बता चुका हूँ यार, पैसा कैसे दूँ। तो मौका था तो आप बताए नहीं है। हाँ, तीसरी कंडीशन बताइए, FA डज नॉट इक्वल FB, ये बराबर नहीं होंगे। अब सुनना, जरा दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? देखो, चौथे नंबर की बात हम क्या सिद्ध करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चौथे नंबर में मुझे एक फील तो है कि स्पर्शी बिंदु x बराबर C पर खींची गई स्पर्शी रेखा AB की समांतर है। क्या लिखेंगे, बिंदु x बराबर C पर खींची गई स्पर्शी x बराबर C के, नहीं क्या लिख रहा हूं यार, खींची गई स्पर्शी AB के समांतर है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को पता चल गया कि स्पर्शी की प्रवणता बराबर, अतः स्पर्शी की प्रवणता बराबर, बोलो, AB की प्रवणता, ये बराबर बैठ जाएगी। अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अब चलो एक बार फिगर की तरफ देखते हैं। जैसा कि सबको पता है कि किस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी x बराबर C, तो स्पर्शी की प्रवणता क्या होगी, f डैश C। नहीं समझ में आया? अरे
ये स्पर्शी की प्रवणता कैसे निकालते हैं? वक्र का अवकलन कर देते हैं। तो y का अवकलन डिवाइड बाई ds, एफ डैश एस का अवकलन, और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, एक्स की जगह सी लगा दिए। तो एफ डैश सी क्या है? एफ डैश सी क्या है? बिंदु x बराबर सी पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता। अब ये प्रवणता को किसके बराबर बैठाना है? ए बी की प्रवणता। अब ए बी की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान सुनना। देखो देखो, यहाँ पे बी है क्या? यहाँ का कोई कोऑर्डिनेट बताएगा, बिंदु बी का कोऑर्डिनेट कितना बैठेगा? अरे बी कामा एफ बी, ये कौन सी बड़ी बात है? तो छोटा सा बच्चा बचा लेगा। अरे ये भुज ये कोटि। हाँ, यहाँ को कोऑर्डिनेट बता दो भैया, ए कामा एफ है। हाँ, कक्षा 11 की क्लास याद आई? स्ट्रेट लाइन, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की स्लोप प्रवणता। हाँ, बगल वाले को ना बताना, नहीं सुन लेगा वो, किसी को नहीं पता। एक किसको पढ़ा रहे हो? हाँ बोले, क्या होती है? अरे ये y1 माइनस y2 बटे x2 माइनस, हाँ सब सही है। फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। चलो, ये इसकी प्रवणता होती है। अब सुनना, दिमाग लगाना है। एफ डैश सी बराबर, ध्यान सुने, y2 माइनस y1, ये x1 है, ये x1 y1 x2 y2। तो y2 कितना बेटा? एफ बी माइनस का एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो इस सूत्र के सहारे सी की वैल्यू ज्ञात होगी। जरा दिमाग लगाइएगा। अच्छा, रोज थ्योरम में सी का मान कैसे ज्ञात होता था? एफ डैश सी बराबर 0। नहीं समझ में आया? क्योंकि वहां स्पर्शी किसके समांतर चली गई थी? एक्स एच के। तो एफ डैश सी बराबर 0। यहाँ स्पर्शी किसके समांतर है? ए बी के। तो ए बी की प्रवणता इतनी आएगी। अर्थात ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे, जहाँ यहाँ से निकलेगा क्या? सी निकलेगा, और सी बिलोंग करेगा हमेशा ए के आगे रहेगा, बी के पीछे रहेगा। हाँ, ये इसका कॉन्सेप्ट है भाई। जो सी की वैल्यू आएगी वो ए के आगे आएगी, बी के पीछे आएगी। क्या आपके दिमाग में भारी पड़ गया क्या कॉन्सेप्ट? अरे सब आएगा यार, टेंशन क्या लेना है, हम किस लिए? हाँ चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताते कि आपको समझ में ना आए भाई, कोशिश तो करें। हाँ, क्वेश्चन एक देखें। और कल आपकी क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से चलेगी, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट फॉलो कर रहा है उनको क्लास दोपहर 12 बजे तक मिलेगी भाई। हाँ, एक यार नोट लगा लें, पहले नोट लगा लें, बाद में देखें। नोट नंबर 1 लिखेंगे। यदि चारों स्थितियां एक साथ सत्य हो जाएं, चारों स्थिति समझ गए ना यार, 4 कंडीशन है। यदि चारों स्थितियां एक साथ सत्य हो जाएं तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाती है। तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाती है। तो माध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाते हैं। अब जरा दिमाग लगा, नोट नंबर 2 की कहानी जरा समझे। इस ग्राफ को जरा देखें चुपके से। हाँ, सब लोग इस ग्राफ की तरफ देखिएगा भाई, इस ग्राफ की तरफ देखें सब लोग। देखो, ये इसका बाउंड्री पॉइंट x बराबर ए है। सब लोग नजरें उठाइए। हाँ, ये इसका बाउंड्री पॉइंट आ गया भाई। ध्यान से सुनेंगे कि क्या चल रहा है। क्या एफ ए बराबर एफ बी है? एफ ए बराबर एफ बी है। ये ए है, ये क्या है? हाँ, ए बी को क्या मिला दूं? अब सुनिए, स्पर्शी कहाँ खींचनी है? ए बी के समांतर। तो 2 स्पर्शियां चमक गई, एक तो ये चमक गई और एक ये चमक गई। नहीं समझ में आया? एक तुम चमक गए। हाँ, अब सुनना, यहाँ पे सपोज दैट x बराबर c1 है, यहाँ पे x बराबर c2 है। तो 100% चित्त से स्पष्ट है, c1 बिलोंग c1 कामा c2 बिलोंग। हाँ, अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है? ध्यान सुनना, इस फार्मूले को लगाने से c के 1 से ज़्यादा मान आ सकते हैं, और वो मान हमेशा a और b के बीच में। अब भी नहीं समझ? हाँ, इस तरह का तमाशा करेगा तो c के मान 1 से ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि हमारे फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाएंगे। बताता हूँ मैं। अतः यहाँ लिख दीजिए c1 कामा c2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी। चलो अब क्वेश्चन देखो, ये भी नोट लगा दीजिए आप।
इसका मतलब माध्यमान प्रमेय में भी c का मान 1 से ज़्यादा आ सकता है। आपने कभी विचार किया है कि गणित कितना अच्छा सब्जेक्ट है? तो कितना बढ़िया ग्राफ आप बने हुए हैं। जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए तो दुश्मन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, एक बात और सुन लीजिए, मैं बताना भूल गया, याद आ गया सही समय में। इसको शॉर्टकट में LMVT भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं, लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम अर्थात माध्यमान प्रमेय ने लैग्रांज नाम के वैज्ञानिक ने बनाया, अपने नाम में ही छाप दिया। अरे पड़ोसी का नाम थोड़ा लगाएगा। तो इसको LMVT भी पढ़ते हैं, लैग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम भी पढ़ते हैं। तो घबराएं नहीं कहीं लिखा हो, क्योंकि कहीं लिखा होगा वैसे। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं यार, इसका कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको हेडिंग के पास लिखना हो तो लिख लेना LMVT, जहाँ हेडिंग लगी है वहाँ शॉर्टकट में लिख लें। हाँ, क्वेश्चन लिखे तो। हाँ, क्वेश्चन क्या है? देखें, क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर, 1 मिनट बस थोड़ा सा समय दीजिए, खुल जाए। लिखेंगे fx बराबर x² कामा x बिलोंग्स टू कामा 2 कामा 4 पर माध्यमान प्रमेय सत्यापित करें। हम लिखें fx बराबर x² 2 कामा 4 पर माध्यमान प्रमेय सत्यापित करें। अब दिमाग लगाएं भाई, देखो fx बराबर x² का ग्राफ कितने लोग जानते हैं? पैराबोला कहाँ से जाएगा? मूल बिंदु से कि नहीं जाएगा? जाएगा। ग्राफ किसका ग्राफ है? fx बराबर x² का। जरा सुने, fx बराबर x² का। हाँ भाई, समझ पा रहे हैं? 2 से 4 में ग्राफ को देखना है। सपोज दैट यहाँ पे 2 बिंदु है, x बराबर 2 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। हाँ भाई, समझने की कोशिश करें सब लोग मिलके। सांद्रो, ये 2 से 4 पे ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ पूरा बना लीजिए आप। लिख गया। इसके बाद ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AB को मिला भी दीजिए। AB को सब लोग मिला दें। आ गया समझ? नहीं आया समझ? ठीक। अब बताइए स्पर्शी कैसे खींची जाती है? AB के समांतर, तो यहाँ पे एक स्पर्शी डाल दीजिए। ये गड़बड़ है क्या स्पर्शी? थोड़ा सा हाँ भाई, ये इसकी टेंजेंट डाल दो। दिख रही है कि दोबारा फिगर बनाओ? दिख रही ना टेंजेंट? दिख रही होगी टेंजेंट, नहीं दिख रहा? अब ना दिखे तो आंखों की दवा कराएं, कराए कि ना दिखे तो गाजर खाएं। हाँ, ये fx x² का ग्राफ है भाई। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आप सुने? हाँ भाई, ये लिख गया ना? क्लियर है कि नहीं? चलो जल्दी जल्दी कंडीशन लिखते हैं। लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन, दिया गया फलन
एफ एक्स रहा एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग 2,4 पर सतत है। फिर लिखेंगे दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग कौन इंटरवल 4 पर क्या लिखूं अवकलनीय है। इसी में किसी को डाउट तो नहीं है? ये सब तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब सुनिए तीसरी कंडीशन क्या होती है। नाउ F2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ 2 का वर्ग तो भाई कितना बैठा 4 और F4 में वैल्यू 4 का वर्ग बराबर 16। इसका मतलब अतः क्या रिपोर्ट लगाऊं F2 डज नॉट इक्वल F4। अब बताओ अब एक कंडीशन कौन सी बची जो प्रूफ करना है हम लोगों को C का मान। और C का मान क्या दिखाएंगे 2 के आगे और 4 के पीछे। अच्छा चित्र में C को दर्शन भी तो करा दें यार। अरे C के दर्शन कर लो भैया। हाँ ये यहाँ x बराबर C लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। सुनना जब मैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा समीकरण 1 का ये दिए गए समीकरण तो मैंने बनाया ही नहीं समझ जाना इसका अवकलन कर रहा हूँ। दिए गए फलन का लिखे दे रहा हूँ। दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब बताओ ये क्या होगा f डैश एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिखेंगे x बराबर C पर स्पर्शी की प्रवणता x बराबर C पर स्पर्शी की प्रवणता। सुने सब लोग ध्यान सुने f डैश C कोई बताएगा f डैश C की वैल्यू x के C लगाया जाता है 2C नहीं आया समझ में बोलो 2C आ गया। अब f डैश C का सूत्र क्या होता है मुझे सूत्र बताओ। यहां लिख रहा हूं सूत्र f डैश C इक्वल टू याद है किसी को FB माइनस का FA बटे B माइनस A। B का मतलब दूसरा वाला पॉइंट 4 और A का मतलब ये तो FB कितना है FB कितना है अरे बोलो FB कितना है 16 अरे ये 16 है नहीं तो FB 16 और ये माइनस 4 बटे B माइनस A 4 माइनस 2 अर्थात f डैश C बात समझ में आ रहा है। f डैश C बता रहा हूँ घबराना नहीं। f डैश C की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 16 में 4 गए अरे 16 में 4 गए कोई 6 कह रहा है कौन कह रहा है 12 में 2 कब आ गया सही बता रहा था वो कैलकुलेशन कर दिया। f डैश C की वैल्यू कितनी है अरे f डैश C की वैल्यू 2C बराबर 6 दिस इंप्लाइज C बराबर 3 साइड में रिपोर्ट लगाइए अतः C बिलोंग्स टू 2,4। हमारा ये रिपोर्ट लगाना C बिलोंग्स टू 2,4 मतलब C किसको बिलोंग कर रहा है 2,4 को मतलब C का मान 3 आया ना। और यहाँ देखो ये C चित्र में दिख रहा है कि 2 से x बराबर 2 के आगे और x बराबर 4 के पीछे समझ में आ गया। तो लिखेंगे अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल पर रिपोर्ट लगाइए टोटल फाइनल रिपोर्ट लगाएं नोट्स में। अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल पर माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। अतः दिया गया फलन दिए गए अंतराल पर माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। क्या बातें समझ में आ गई अरे समझ में आ गया। तो कल सुबह 8 बजे से क्लास चलेगी 8 बजे से मैं इसकी एक्सरसाइज NCERT की 5.8 फिनिश करेंगे हम लोग का।